कहानी का नाम बबलू और जादुई मोबाइल। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम बबलू था। बबलू पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, लेकिन मोबाइल फोन का दीवाना था। गांव में किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था, पर बबलू का सपना था कि उसके पास भी एक चमचमाता हुआ मोबाइल हो, जिसमें गेम्स हो, कैमरा हो और इंटरनेट भी। एक दिन बबलू स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा सा मोबाइल पड़ा मिला। पहले तो उसने सोचा कि यह किसी का खराब मोबाइल है, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, मोबाइल अपने आप चमकने लगा और उसमें से आवाज आई, मैं जादुई मोबाइल हूं, जो चाहे मांगो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। बबलू पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक बड़ा सा टीवी चाहिए। झट से उसके घर में एक 50 इंच का टीवी प्रकट हो गया। माँ तो हैरान रह गई। बबलू, ये टीवी कहाँ से आया? बबलू मुस्कुराते हुए बोला, माँ, भगवान ने दिया है। इसके बाद तो बबलू की मौज हो गई। उसने मोबाइल से रोज कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर दिया। पिज्जा, बर्गर, वीडियो गेम, बाइक, ड्रोन और यहां तक कि एक रोबोट जो उसके सारे काम कर दे। अब बबलू स्कूल भी नहीं जाता था, क्योंकि रोबोट उसके लिए होमवर्क भी कर देता था। एक दिन बबलू ने सोचा, अगर मैं गांव का राजा बन जाऊं तो। और बस जादुई मोबाइल ने गांव के सारे लोग उसके आगे झुकते हुए बना दिए। बबलू अब सोने के सिंहासन पर बैठा रहता और उसे राजा बबलू कहकर सब बुलाते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बबलू को कुछ अजीब लगने लगा। उसके सारे दोस्त जो पहले उसके साथ क्रिकेट खेलते थे, अब उससे दूर दूर रहने लगे थे। कोई भी उससे दिल से बात नहीं करता था। सब सिर्फ डर के मारे उसकी बात मानते थे। यहां तक कि उसकी माँ भी अब उससे बातें कम करने लगी थी। एक रात बबलू ने रोते हुए मोबाइल से पूछा, तुमने सब कुछ दिया, लेकिन मेरी खुशी क्यों छीन ली? मोबाइल ने कहा, मैंने वही दिया जो तुमने मांगा, लेकिन तुमने कभी ये नहीं मांगा कि लोग तुम्हें दिल से चाहें। बबलू को समझ आ गया कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि अपने लोगों, दोस्तों और परिवार के साथ हंसी ठिठोली में है। अगले दिन उसने मोबाइल से आखिरी इच्छा मांगी, सब कुछ पहले जैसा कर दो और इस मोबाइल को हमेशा के लिए गायब कर दो। मोबाइल चमकते हुए बोला, तुमने सच्ची समझदारी दिखाई बबलू, अलविदा। और वो मोबाइल हमेशा के लिए गायब हो गया। अब बबलू फिर से स्कूल जाने लगा, दोस्तों के साथ खेलता और माँ के साथ बैठकर खाना खाता। गांव में फिर से हंसी खुशी लौट आई। सीख, सच्ची खुशी मोबाइल या चीजों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए पलों में होती है।